जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। पृथ्वी पूजनम। एक माँ हमें जन्म देती है और दूसरी पालन पोषण करती है, वो भी हमारी माँ है। धरती हमारी माँ है। वातावरण को शुद्ध रखना, प्रकृति को संतुलित रखना, गंदगी न करना, ये हम धरती माँ के प्रति सेवा करेंगे। अगर हम वायु को शुद्ध रखते हैं, ध्वनि को शुद्ध रखते हैं, धरती को शुद्ध रखते हैं, तो हम यज्ञ करते हैं और धरती माँ का पूजन करते हैं। धरती का पूजन और कैसे करेंगे? नहीं, धरती मैया को हम बहुत मानते हैं, भारत माता की जय, और कचरा डाल दिए वहीं भारत माता के सिर पे, तो ये तो पूजा नहीं हुआ ना। भारत माता हमारी स्वच्छ रहे, पवित्र रहे और पर्यावरण शुद्ध रहे। कहते हैं नहीं रहेगा हवा पानी शुद्ध तो कैसे पैदा होंगे गांधी गौतम बुद्ध। तो धरती का पूजन मतलब वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। धर्म का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं हम बड़े धार्मिक हैं, बहुत पूजा करते हैं। मत करो पूजा, लेकिन धर्म को समझ लीजिए। धर्म का मतलब है प्रकृति। आप कहेंगे प्रकृति कैसे? वो तो नेचर। हाँ, नेचर ही धर्म है। नेचर से बाहर जाना अधर्म है और नेचर में स्थिर होना धर्म है। अग्नि का नेचर क्या होता है? जलाना, गर्म करना, उसमें जो जाए वैसा कर देना। कालिख भी जाए, गंदगी भी जाए तो लाल बना देगी। और अग्नि अगर ठंडक दे दे तो अधार्मिक हो जाएगी। जो उसका स्वभाव है, जो उसका गुण धर्म, गुण धर्म ही तो कहेंगे, तो नेचर इज रिलीजन। गुण ही धर्म है, स्वभाव ही धर्म है। बर्फ का धर्म क्या है? ठंडक पहुंचाना। अगर बर्फ गर्मी पहुंचाने लगे तो अधार्मिक है। ठीक वैसे ही मनुष्य का धर्म है प्रेम, करुणा, संवेदना, सहकारिता, साहस, शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान। अगर इससे बाहर जाए तो अधार्मिक है। पूजा पाठ से नहीं कि तिलक नहीं किया तो अधार्मिक है, इस मंदिर में नहीं गया तो धार्मिक है, आज खाना खा लिया, उपवास नहीं किया तो धर्म। आप अपने बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति से तालमेल बिठाते हैं तो धार्मिक है। कितना भी पूजा कर लो और ये नहीं किया तो पूजा बेकार है। लाभ क्यों नहीं मिल रहा? आज लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा? बोलते हैं इतने साल से पूजा कर रहे हैं, अभी तक कोई लाभ मिला नहीं। कितने साल हो गए? बोले 30 साल से तो कर ही रहे हैं। भले 2 बज जाए दिन का, बिना पूजा किए हम खाते नहीं। अरे स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहे हैं? खा ही लो। अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, और अगर बरसों से चल रहे हैं ना पहुंचे तो समझ लेना चलने में कोई गड़बड़ी है, या चल ही नहीं रहे, चलने का भ्रम है। तो जाके देखा, बोले हम 3 घंटे चलते हैं, पसीना भी आ जाता है, पहुंचते नहीं कहीं। तो जाके देखा एक ही जगह कूद रहे थे, पैर भी चल रहा था, लेकिन पहुंचेंगे नहीं इस कूदने से। एक संत एक किस्सा सुना रहे थे कि वृंदावन में यमुना किनारे पंडा जी लोग भोलेनाथ का प्रसाद ले लिए, भांग का गोला खा लिए, और रात में यमुना पार करने के लिए नाव पे बैठे, खूब नाव चलाई, रात भर नाव चलाया, गीत गाते रहे। बोले अभी तक पहुंचे नहीं, रात पूरी हो गई, सूरज निकल गया, अभी तक पहुंचे नहीं लग रहा। देखा घाट तो वही है, पेड़ भी वही है, जगह भी वही है, और रात भर नाव चल गई। तो देखा कि जो बांधा था ना, ये जो एंकर, जो लंगर डाला हुआ था, वो खोला ही नहीं था। वो बांधे हुए में रात भर चलाते रहे। जीवन का लंगर खोलिए। लंगर बांध के चाहे 4 घंटे पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब शाम होगी तो पता चलेगा जहां थे वही है। 20 साल से पूजा कर रहे हैं तो ध्यान लग गया होगा,
कोई सिद्धि मिल गई होगी, ईश्वर से बातचीत हो गई होगी। बोले नहीं, पहले तो ठीक भी लगता था, अब तो चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है, बहुत गुस्सा आता है। किस बात की ये पूजा? जिस पूजा से शांति मिलनी चाहिए उससे चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। तकनीक में कोई गड़बड़ी है। अपने गुरु के पास जाइए और बोलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि वो समझाए आपको। थोड़ा सा जल धरती में या पे डालिए। हर कुंड से एक आदमी ये कार्य करें, बाकी लोग हाथ जोड़ लें। थोड़ा फूल, प्रसाद, अक्षत। ओम पृथ्वी त्वधृता लोका देवी त्वं विश्वनाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्।